साथियों, आज की डेट में मार्केट में आपने काफी सारी उथल पुथल देख रहे हो, मार्केट में काफी सारी अप डाउन देख रहे हो, काफी सारा आपको वॉलेटिलिटी दिख रही है। ये मार्केट का नेचर है। जैसा कि हमने पूर्व में भी काफी सारे वीडियो बनाए हैं, उसमें हमने कहा है कि मार्केट के अंदर ग्रोथ परमानेंट है और करेक्शन टेम्पररी है। तो ये कोटेशन याद रखिए कि मार्केट में ग्रोथ परमानेंट है और करेक्शन टेम्पररी है। तो ये आपको स्पेशल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अलग अलग इवेंट पे आपको मौका मिल रहा है, तो क्यों ना आप नंबर ऑफ यूनिट इकट्ठी कर ले। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि मैं 5 टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूं। अगेन फर्स्ट इज मार्केट में करेक्शन टेम्पररी है, ग्रोथ परमानेंट है। तो पहला इसका जो कारण दिखाई देता है कि लास्ट 3-4 साल में मार्केट ने सुपर रैपिड ग्रो किया है, तो एक कंसोलिडेशन फेज है। दूसरा, मार्केट में काफी सारे इवेंट्स अवेटेड है और काफी सारे इवेंट्स हो चुके हैं, जैसे एफआईआई का एक्स्ट्राऑर्डिनरी विड्रॉ करना, ग्लोबल अनस्टेबिलिटी और ट्रंप का 20 जनवरी 2025 के अंदर एज ए शपथ लेना, 2025 के अंदर एंड ऑफ द जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ द फरवरी बजट का आना, एंड नंबर ऑफ ऐसे इवेंट है जो मार्केट को अप डाउन करता है। इंटरेस्ट रेट ऑलरेडी पीक पे है, जिस स्पीड से डाउन आनी चाहिए, जिस स्पीड से मार्केट ने एंटिसिपेट किया था कि ये डाउन आएगी, उस स्पीड से डाउन नहीं आ रही है। तो ये मल्टीपल रीजन है, बट ये मौका है, चूकिएगा नहीं। कल आप ये नहीं ग्लानि महसूस करो कि आपको मौका नहीं मिला। अभी माल आपको फेयर प्राइस पे मिल रहा है, और जब जब मार्केट डाउन जाए इसको फ्रैक्शन में डालते रहें। आपके पास 100 रुपए हैं, तो आपको ज्यादा फियर है, ज्यादा डर लग रहा है, तो यू कैन डू 10 पीसेज, 10 टुकड़ों में इसको पैसा डालते जाइए। आपके पास 10 लाख है तो 1-1 लाख रुपए हर करेक्शन पे डालते जाइए। आपकी एसआईपी को थोड़ा इंक्रीज कर लीजिए और आपको एसआईपी में टॉपअप करते रहिए, तो आपकी वेल्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने वाली है। नेक्स्ट, अभी आपको दिखाई देता है कि किस जगह निवेश करें, कौन से सेक्टर में निवेश करें, किस कैटेगरी में निवेश करें। लास्ट ईयर डिफेंस ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न दिया था, इस साल डिफेंस काफी नेगेटिव है। तो जो न्यू निवेशक है उनके लिए ऑलवेज इक्विटी डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप एंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी इज सुपर फिनोमिनल इन अ लॉन्गर रन। जो निवेशक थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके लिए यू कैन चूज मैन्युफैक्चरिंग, यू कैन चूज बिजनेस साइकिल फंड्स, यू कैन चूज इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो ये दोनों तीनों कैटेगरी अच्छा रिटर्न दे सकती है। ऑल्दो स्मॉल कैप भी आप देखो तो पास्ट में काफी अच्छा रिटर्न दिया, आगे भी दे सकती है। जो हायर रिस्क की जो रिस्क जो रिस्कोमीटर्स है, जहां जहां हायर रिस्क के वहां सुपर लेवल की रिस्क एसोसिएट है, जो ये रिस्कोमीटर दिखाई देता है वहां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न भी मिलते हैं। तो आप जो सेक्टर स्पेसिफिक या स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हो, तो आपका होरिजन अगर 84 मंथ्स प्लस है तो देयर इज नो नीड टू वरी। लेकिन आपको आज पैसा डाला है और आप 2-3 साल का विजन है, तो आपको लास्ट कैप यू हैव टू चूज। अगर आपका 5 साल का विजन है, देन यू हैव टू डाइवर्सिफाइड इक्विटी। तो आपको इसके अंदर आपको एवरेज करना चाहिए और अच्छा पैसा आप बना सकते हो। आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी बहुत फिनोमिनल दिखाई देती है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमेशा लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन लोगों की चेंज होती रहती है, बट एज ए एसएलएम, एज ए विनोद अग्रवाल, जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन है 84 मंथ। Before 84 months, every equity is more riskier as per the my personal point of view. Although इनकम टैक्स कहता है कि 365 दिन बाद इक्विटी को लॉन्ग टर्म मान लेते हैं, कुछ लोग 3 साल लॉन्ग टर्म मानते हैं, कुछ लोग 5 साल मानते हैं, मैं मिनिमम 84 मंथ मानता हूं। अगर 84 मंथ आप निवेश करते हो, चाहे एसआईपी के माध्यम से, चाहे लमसम के माध्यम से, देन यू आर एबल टू गेट सुपीरियर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जनवरी फरवरी मार्च जा रहा है, इसके अंदर आपने 1,25,000 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बुक नहीं किया, तो आप जरूर बुक करें। कैसे बुक करना, एक बार संपर्क करें, पर्सनलाइज है, अपन डिस्कशन करेंगे विदाउट एनी मार्केट हर्डल्स। सेकंड, अगर आपको एटीसी का एडवांटेज लेते हो, ओल्ड टैक्स रिजीम आपके लिए फायदेमंद है, तो एटीसी में अभी आप निवेश करें, डेट इज द बेहतरीन है। और केवल 3 साल का लॉक इन है फ्रॉम डेट ऑफ द परचेज। एवरी इंस्टॉलमेंट अगर एसआईपी के रूप में है तो, और लमसम है तो, आज ही अपना ईएलएसएस का प्लानिंग करें, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करें, क्योंकि इक्विटी मार्केट के अंदर एन नंबर ऑफ चीजें हैं। और पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड जहां सेबी रेगुलेट करती है, तो केवाईसी के नॉर्म्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका केवाईसी वेरीफाइड है नहीं है, आपका नॉमिनी रीवैलिडेट किया नहीं किया, एवरीथिंग यू नीड टू चेक, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर नियर टू गोइंग टू क्लोज। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, सर पोर्टफोलियो को समय समय पर रिव्यू करें, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को एग्जिट करें, परफॉर्मिंग एसेट्स को अकोमुलेट करें।
और इस इंडियन इकोनॉमी में जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट हो रही है उसको म्यूचुअल फंड के माध्यम से, एसआईपी के माध्यम से, बेहतरीन ग्रोइंग स्कीम के माध्यम से निवेश करें और एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेल्थ क्रिएट करें। और हर 3-6 महीने में एक बार पोर्टफोलियो जरूर देख लें। और हमारी साइड से कोई भी सपोर्ट एंड सर्विसेज चाहिए, वी आर हैप्पी टू डू इट और वी विल प्रोवाइड यू एक्स्ट्राऑर्डिनरी ग्रेट सर्विसेज। थैंक यू। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.